रामपुर में हैं हम और रामपुर में चुनावी माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा प्रत्याशी हैं उपचुनाव में और भारतीय जनता पार्टी से आकाश सक्सेना। हमारे साथ में एक चचा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, रामपुर का मिजाज, रामपुर का विकास समझने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जैसे अभी रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव जो आजम खां की विधायकी रद्द हो गई है उसके बाद फिर चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि? देखिए साहब, मैं इस मामले में क्या बता सकता हूँ ऐसी में। अब वैसे तो ये चर्चाएं क्या है, यहाँ से तो ये लोग हारते ही नहीं हैं, मगर अब इसमें और आगे क्या बताया जाएगा यार। कुछ बदला हुआ लग रहा है क्या माहौल? ना माहौल क्या, अब तो सब बीजेपी का ही मामला है। क्या लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को बहुत सी सुविधा ऐसी है कि 2-2 हज़ार खाते में भी आए। और लेकिन चाचा महंगाई तो बहुत हो गई है, कह रहे हैं 1100 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, हर चीज़ पर यार ये महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। 500 का नोट 500 का काम कर ही नहीं रहा, 500 का नोट अपनी जगह 500 का काम नहीं कर रहा। हम सभी दुनिया परेशान है साहब इस मामले में। अच्छा, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं सर एरिया में जिसके बहन जो काम लग जा, हाँ रोजगार मिल जा, कोई सब बहुत परेशानी है साहब। बात ही है, एक तरफ परेशानी भी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाजपा का ही माहौल है, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, परेशानी भाजपा का माहौल तो ये है कि साहब सब चीज़ें उन्हीं के हाथ में है नहीं? सब चीज़ें वोट तो आपके हाथ में है, लेकिन वोट तो जनता के हाथ में है ना। वो तो बात ठीक है। अगर हम अपनी समाजवादी को देखें, हम अपने तकलीफ को देखें, हम अब जितनी हम परेशानी उठा रहे हैं, तो इतनी परेशानी हमारी ये देखते हैं कि यार हम बीजेपी को चले जाओ। और अभी पीछे इसी गुस्से की हालत में बीजेपी को हमने वोट पीछे जो इलेक्शन हुआ था उसी में डाला भी था। हाँ, और मैं इनकी रैली में भी गया था। अच्छा, हाँ, किसी मोरियो की, हाँ, मैं मोदी जी की रैली में वहाँ पहुँचा था जब शुरुआत में ये आए थे। अच्छा, तो कहना मतलब मेरा यही है कि सरकार में काम जो है समाजवादी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हर जगह रोड सड़कें पड़ गए, हमारी बात यार ये है। लेकिन अब के चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो कैसी चर्चा सुन रहे हैं आप? 1 मिनट रख लीजिए, फ़ोन बात कर लेना बाद में। तो अब चुनाव के मामले में साहब हम तो अभी तक तो हम खेती में जुड़े हुए थे, किसानी में। अब इसका माहौल का अभी मुझे कोई मालूम नहीं है। हाँ, अगर ये समाजवादी वाले खामोश पड़ेंगे, जैसे आजम खां जेल में थे, उस टाइम पर जेल में रहकर भी जो है इतने भारी वोटों से जीत गए थे, तो अब तो वो बाहर हैं, उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो उन पर वो जीत सकते हैं क्या आसिम रजा? ऐसा है, जीतने के मामला यह है कि वो आजम साहब जो हैं कुछ कह ही नहीं रहे हैं, देव या मत देव क्या है, वरना पब्लिक जिसे भी नवाज दे यार। वो तो उनका प्रचार तो हो ही नहीं रहा है। आपकी क्या राय है? अब मेरी क्या राय है, मैं तो भाई साहब लटका पड़ा हूँ, खजूर से गिरा बबूल पर लटक गया हूँ मैं तो। ऐसे मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता इस मामले में। हाँ, मैं तो खजूर से गिरा रहा बबूल पे ही। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अब मैं किसकी करूँ किसकी ना करूँ, मेरे समस्या तो ये है। उम्मीद दिखाई दे रही है तो आपको कि अब इस मामले में नहीं, सरकार हो तो कुछ समाधान हो। सरकार क्या, हम तो साहब यही कह रहे हैं कि हमें 10 साल से अगर बीजेपी आई है तो हमारे घर पे कोई पुलिस या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अच्छा। हमें तो बहुत ही सुकून, इससे ज़्यादा और क्या दिखाई दे रहा है? चाहे अब महंगाई है तो है, इसमें, वरना हम तो ये कहते हैं कि हमारे किसी भी मंत्री कोई भी हमारी सुनता है। भाई समाजवादी में हार हुए भी जा रहे हैं, जीते हुए जा रहे हैं, कोई गरीब को सता रहा तो उसकी भी सुनी जाओ, किसकी गलती क्या है। मगर हम तो बर्बाद हुए पड़े हैं, हम तो इस मामले में बता ही नहीं सकते अगर हम किसी की क्या बुराई करें। हमारा बहुत परेशान है, हम अपने हाथों से अपने बाप को दफन करे पड़े हैं, और बहुत बुरी हालत में कंडीशन में मरे हैं, जिसकी 2 बेटी जेल चली गई, और उन्हें के लाने में और उनकी फिर आज तक हम उनके ससुरालों से अगर कोई भी पंगा होता तो आज हम उनकी गलतियों को बर्दाश्त करते हैं कि तुम तो जेल काटती हो, तुम तो जेल में रह के आई हो। इस समाजवादी की बात से तो है। अरे भाई, सरकार अपनी ज़मीन देख लेती, कहीं ग्राम सभा बहुत पड़ी थी हमारे गांव में, वहाँ बनवा देती हैं। थोड़ी ज़मीन है, अब हम सता रहे हैं, अब हम आ तो रहे हैं। अब मुझे टाइफाइड भी हो गया है, मुझे डेंगू भी है, और मैं इतनी परेशानी हालत में आज तारीख पर आया हूँ। वकील साहब का कहना यही है कि पैसे लाओ। वकील साहब का कहना यही है, बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो खुद ही कुछ पैदल चला हूँ, कुछ सवारी से आया हूँ यार, मैं तो खुद परेशान हूँ।